ओके, तो पांचवा एडजस्टमेंट देखो क्या है, इनकम रिसीवेबल, है ना। तो देखो इनकम रिसीवेबल डेट मीन्स इनकम रिसीव हो रहा है ना, इनकम रिसीव हो रहा है। सो अभी जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें आप देखोगे डेबिट साइड में क्या आएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड क्या आएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट साइड क्या आएगा, इनकम एंड गेन। बात समझ में आ रहा है। डेबिट साइड क्या आएगा, डेबिट साइड एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन, है ना। तो इनकम रिसीव तो कहाँ आएगा इसका एडजस्टमेंट, इसका एडजस्टमेंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर इनकम से क्या करना, ऐड कर देना कि आ रहा है ना इनकम आ रहा है, अभी जो भी इनकम आ रहा है वो पर्टिकुलर इनकम से क्या करता है, वो ऐड कर देना। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, इनकम आ रहा है, अच्छी बात की बुरी बात, अच्छी बात। तो एसेट से की लायबिलिटी, एसेट्स, तो एसेट से लिख देना कौन सा भी इनकम है। बात समझ में आ रहा है। देखो बैलेंस शीट में इफेक्ट जरूर होगा, बैलेंस शीट में इफेक्ट जरूर आएगा, हर एक चीज़ का क्या होता है, बैलेंस शीट में इफेक्ट होता है। ओके, बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। ओके, नाउ 6 एडजस्टमेंट क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, बैड डेट्स का मतलब पैसा डूब गया, पैसा डूब गया। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, पैसा डूब गया, है ना। तो लॉसेस है ना, क्या है, लॉसेस, सरासर लॉस है। बैड डेट्स मतलब खुद बोल रहा है कि बैड डेट्स हो रहा है, मतलब पैसा डूब गया, तो पैसा डूब गया मतलब लॉसेस हो रहा है। तो ये इसका एक इफेक्ट कहाँ आएगा, लॉसेस वाली बात आ रही है तो कहाँ आएगा, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आएगा। ओके, अभी ये जो बैड डेट्स है ये आपको कहाँ दिख रहा है, एडजस्टमेंट में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, एडजस्टमेंट में दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। देखो ये आपको बैड डेट्स कहाँ दिखेगा, एडजस्टमेंट में दिख रहे हैं। ओके, और ट्रायल बैलेंस में भी जो बैड डेट्स दिखेगा वो क्या है, ओल्ड बैड डेट्स है। ओके, ओल्ड बैड डेट्स। ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन का 2 पार्ट बोला था ना मैंने, क्या बोला था, क्वेश्चन का 2 पार्ट होते हैं, मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ ऐसा। पहला पार्ट क्या, ट्रायल बैलेंस, और दूसरा पार्ट क्या, एडजस्टमेंट। दैट इज 2 पार्ट इन द क्वेश्चंस। तो ट्रायल बैलेंस में जो आपको बैड डेट्स दिखे वो आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड ही लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन एक ही इफेक्ट होता है, ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट होता है। बट एडजस्टमेंट का मोर देन 2, मिनिमम 2, मोर देन 2। कम से कम कितना होता है एडजस्टमेंट का इफेक्ट, कम से कम 2 इफेक्ट होता है, 3 भी हो सकता है इफेक्ट, लेकिन मिनिमम कितना इफेक्ट होना चाहिए, 2 इफेक्ट होना चाहिए। अभी ये बैड डेट्स कहाँ दिख रहा है, ये जो बैड डेट्स बोले कहाँ दिख रहा था आपको, एडजस्टमेंट। तो ओल्ड बैड डेट्स के साथ ये बैड डेट्स क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। समझ में आ रहा है ना, ऐड क्यों करना है, ओल्ड बैड डेट्स के साथ ये जो एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स है ऐड क्यों करना है, वाई वी हैव टू ऐड, क्योंकि पुराना तो डूब गया था पैसा, ओल्ड बैड डेट्स। बाद में एडजस्टमेंट देखा कि भाई इतना भी नहीं, और भी डूबा है, और भी डूबा है। तो पुराना डूबा हुआ पैसा और एडजस्टमेंट का जो अमाउंट है और भी डूबा हुआ और भी नया डूबा हुआ पैसा सब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, ऐड क्यों किया, बात समझ में आ रहा है ना, व्हाट आई एम सेइंग। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा कंपल्सरीली, बैलेंस शीट के डेटर से, असेट्स में डेटर से क्या करना, लेस करना है। एसेट्स में डेटर आता है, डेटर कहाँ शो होगा, एसेट्स में शो होता है। डेटर कहाँ शो होता है, एसेट्स में। डेटर एसेट्स में शो क्यों होता है, डेटर एसेट्स में शो क्यों होगा, क्यों, डेटर का मतलब क्या होता है कि बिजनेसमैन जिसको उधारी पर माल देता है, क्रेडिट बेसिस पे माल देता है, क्रेडिट बेसिस पे गुड्स देता है,
इसको हम क्या कहेंगे, बिजनेसमैन उसको क्या कहेगा, डेटर्स कहेगा। क्या कहेगा, डेटर्स। एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि टेक एग्जांपल ऑफ वीपीएस क्लासेस। वीपीएस क्लासेस का तुम लोग का क्या रहेगा, जैसे कि वीपीएस क्लासेस स्टूडेंट्स ऑल आर व्हाट, डेटर्स। स्टूडेंट्स अब क्या है, डेटर्स है। क्यों डेटर्स है, नाउ आई एम प्रोवाइडिंग टीचिंग सर्विस, क्रेडिट बेसिस पे टीचिंग सर्विस दे रहा हूँ ना। क्या आप लोगों को कैश दिया क्या, नहीं, मैं आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्रेडिट बेसिस में मैं टीचिंग सर्विस दे रहा हूँ। तो तुम लोग वीपीएस के क्या हो गए, वीपीएस क्लासेस के क्या हो गए, तुम लोग स्टूडेंट्स सारे डेटर्स हो गए। लेकिन तुम लोग पैसा तो दोगे ना, तो बिजनेस में इनकम तो होगा ना, तुम्हारे जरिए इनकम तो होगा ना। इसलिए क्या, इसलिए डेटर्स आर व्हाट, असेट्स। डेटर्स आर व्हाट, असेट्स। बट व्हाट आई सेड कि बैड डेब्ट्स क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट वाला बैड डेब्ट्स क्या हो रहा है, डेटर से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। डेटर से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है। वाई डिडक्ट, वाई डिडक्ट, बिकॉज सारे स्टूडेंट क्लासेस के कोई कोई पैसा डुबाता भी है ना, कोई को तो खा के भी जाएगा, कोई ना कोई स्टूडेंट खा के जाते ही है एवरी ईयर। कोई ना कोई बच्चा, कोई भी रीज़न होने दो, मैं रीज़न के ऊपर नहीं जाऊँ क्यों खाता क्या वो नहीं, लेकिन डूबता तो है ही है। और एवरी बिजनेस में पैसा डूबता है, हर बिजनेस में पैसा डूबता ही है। क्रेडिट बेसिस में अगर दोगे तो ज़रूरी नहीं है कि सब राजा हरिश्चंद्र हो, क्या वचन दे दिया तो बोल दिया कि भाई पैसा देंगे तो देंगे, ऐसा भी नहीं है। कलयुग है, खाएंगे ज़रूर। तो क्रेडिट बेसिस पे जो चीज़ होता है तो ज़रूरी नहीं कि सारे डूबे, नहीं, थोड़ा बहुत तो डूबेगा ही। इसलिए डेटर से क्या कर रहा हूँ, बैड डेट्स क्या हो रहा है, लेस हो रहा है ना। जैसे कि डेटर 50,000 है, डेटर कितना वैल्यू 50,000 है, उसमें से समझो कि बैड डेट्स कितना हुआ 5,000। अब बैड डेट्स का मतलब क्या बताया मैंने आप लोगों को, पैसा डूब गया, पैसा डूब गया। तो 50,000 में से 5,000 आएगा क्या करोगे, डिडक्ट करोगे ना। डेटर से क्या करोगे, कितना डिडक्ट करोगे, 5,000। तो 50,000 में से 5,000 जाएगा, कितना बचेगा, समझा क्या, बैड डेट्स का दोनों इफेक्ट। सेवेंथ एडजस्टमेंट देखोगे, सेवेंथ एडजस्टमेंट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अभी सबसे पहले मीनिंग समझेंगे, प्रोविजंस क्या है, व्हाट इज द प्रोविजंस। प्रोविजन मतलब एस्टिमेशंस, क्या, एस्टिमेशन का मतलब अंदाज़ा लगाना। क्या लगाना, अंदाज़ा लगाना। एस्टिमेशन कौन सा भी चीज़ का हो सकता है ना। क्या आप एस्टिमेट कर रहे हो कि भाई मेरा इतना % आ सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि जो एस्टिमेशन करते हो वो सच होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है। एस्टिमेशन का वही मामला है। तो इसमें किस बात का एस्टिमेशन लगा रहे हैं, डाउटफुल डेब्ट्स का। डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब ये होता है कि ऐसा लगता है कि भाई पैसा डूब सकता है इन लोगों से, कि पर्टिकुलर पर्सन से दिखता है, बिजनेसमैन को पता रहता है कि कौन सी पार्टी पैसा दे सकती है, कौन सी पार्टी पैसा नहीं दे सकती। कुछ कंडीशन दिखता है कि भाई ये कंडीशन को ऐसा लग रहा है कि भाई ये कंडीशन, तो मुझको लगता है कि भाई पैसा नहीं आ सकता है या फिर लेट आ सकता है, तो उसको डाउटफुल होता है। लेकिन थोड़ा और भी हम लोग प्रैक्टिकली जाएंगे। अगर आप इसमें अकाउंट वर्ल्ड में देखोगे तो प्रोविज़न का % दिया रहता है कि भाई 5%, 10% डाउटफुल डेब्ट होने वाला, IDD होने वाला है। मैं प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मैं क्या बोला, RDD बोल रहा हूँ, RDD बोल रहा हूँ। 5%, 10% इतना क्या हो सकता है, डूब सकता है। अब तुम लोग बोलोगे सर पंडित जी है क्या, भविष्य देख लेते, कैसे पता रहता 5%, 10% ही डूबेगा, ऐसा कैसे अंदाज़ा, क्या मेथड है कि अंदाज़ा लगता है कि 5% के इस साल का 5% डाउटफुल डेब्ट्स है या फिर इस साल का 10% है डाउटफुल डेब्ट्स है, क्या रहेगा, क्या रीज़न हो सकता है, क्या मेथड है, क्या मेथड लगाते रहेंगे, 5%, 10% RDD होना है, कुछ आइडिया।
क्या बिजनेसमैन बनोगे तुम, मत बनना। देखो देखो क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होता है वो हर साल का रिकॉर्ड देखता है, एवरी ईयर, कि भाई 2-3 साल का पीछे बैक करंट ईयर के बैक का पूरा देखेगा, करंट ईयर का बैक साइड का देखेगा कि भाई हर साल कितना पैसा डूबा है। तो वो क्या, उसको क्या लगता है कि भाई इस साल भी इतना पैसा डूब सकता है, तो एस्टिमेशन करता हूँ, समझा ना कैसे अंदाज़ा लगता है। प्रीवियस ईयर 3 to 4-5 ईयर्स का क्या देखता है, वो रिकॉर्ड देखता है कि भाई हर साल कितना पैसा डूब रहा है, तो वो अंदाज़ा लगा के उसको लगता है इस साल भी इतना पैसा डूब सकता है। मैं प्रैक्टिकली बताया, आप लोगों को प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो इसका अभी इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ज़रूर, एक तो किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के में आएगा, किधर कौन सा साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, आरडीडी करके या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करके। और दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, बैलेंस शीट से डेटर से क्या होगा, माइनस होगा, डेटर से क्या होगा, माइनस होगा। बात समझ में आ रहा है, डेटर से माइनस क्यों होगा, डेटर से माइनस क्यों होगा, डिडक्ट क्यों होगा डेटर से, डाउटफुल डेब्ट, तो डूबेगा ही ना, डूब सकता है ना। बात समझ में आ रहा है, इसलिए डिडक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं। नाउ द 9th एडजस्टमेंट, दैट इज द डेप्रिसिएशंस। ओके, तो 8वां एडजस्टमेंट मैंने बोला नहीं ना। ओके, 8वां एडजस्टमेंट क्या है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अभी डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, डेटर का मतलब क्या बोला मैंने अभी थोड़ी देर पहले, डेटर का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन जिसको क्रेडिट बेसिस में उधारी देता है, तभी जाते हो डेटर कहलाता है। बात समझ में आ रहा है ना, डेटर का मतलब समझ रहे हो, डेटर का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन क्रेडिट बेसिस पर जिसको गुड्स उधारी पर देता है, उसको क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। अभी इसमें से डिस्काउंट देना, बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचना, उसको क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट देने का मतलब ज़्यादा होता है कि कम होता है, कम होता है ना, कम होता है ना डिस्काउंट, है ना। बिजनेसमैन के हिसाब से देखना है, कस्टमर के हिसाब से मत देखना, फ़ायदा होता है, कस्टमर के हिसाब से देखोगे तो फ़ायदा होगा। बिजनेस का रिकॉर्ड है ना, ये जो बना रहे, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, किसके अंडर में बना, कौन से बुक में बना रहे, बिजनेस के बुक में बना रहे, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचना। तो क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, अलाउ कर रहा है डेटर को, तो क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस होगा तो कहाँ इफेक्ट आएगा, डेबिट साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ से, कौन सा साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, डेटर से जुड़ा हुआ ना, दूसरा इफेक्ट, डेटर बोला ना, डिस्काउंट किसको मिल रहा है, डेटर को मिल रहा है, तो किधर जाएगा वो दूसरा इफेक्ट, असेट साइड जाएगा, किससे लेस होगा, डेटर से, है ना, कम मिलेगा ना। कभी कभार बिजनेसमैन क्या करता है मालूम है क्या, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी सोचो, जैसे कि बिजनेसमैन क्या सोचता है कि वो बोलता है कि भाई आपका इतना पैसा बाकी है, आपका मैं 20,000 मांग रहा हूँ, आप क्या कीजिए, आप अभी भरोगे तो आपको 3,000 में माफ़ कर दूँगा। तो कितना देगा, 17,000। तो वो भी सोच रहा, अरे पैसा तो देना ही है, माफ़ कर देगा तो इससे अच्छा दे ही देता हूँ। और बिजनेसमैन क्या सोचता है, इसको अगर डिस्काउंट दूंगा तो जल्दी पैसा आ जाएगा। दैट इज़ अ गुड मार्केटिंग। मार्केटिंग के हिसाब से तो आप क्या सोच सकते हो कि अच्छा मार्केटिंग है, बट बिजनेस के हिसाब से क्या है, लॉस हुआ ना भाई। 20,000 देता तो कितना अच्छी बात होता, लेकिन 3,000 क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। और किससे ले रहा था बिजनेसमैन, डेटर से ले रहा था ना, तो 20,000 नहीं आएगा। कितना डिस्काउंट अलाउ किया, 3,000 डिस्काउंट अलाउ किया। तो डिडक्ट करोगे कि ऐड करोगे, डिडक्ट करोगे, है ना। ये तो दूसरा इफेक्ट बोल दिया ना। पहला इफेक्ट क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। बात समझ में आ रहा है, दोनों इफेक्ट समझ में आ गया।
नाउ द 9th एडजस्टमेंट इज व्हाट? डेप्रिसिएशंस। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि एसेट्स का वैल्यू कम होना, एसेट्स का वैल्यू कम होना, तो इसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। इसका अपोजिट क्या? डेप्रिसिएशन का अपोजिट क्या है? एप्रिसिएशंस। डेप्रिसिएशन का अपोजिट क्या है? एप्रिसिएशंस। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होना है? बढ़ना। कोई मेरे को एसेट्स बताओ जो एप्रिशिएट होता है। ऐसा कौन सा एसेट जो एप्रिशिएट हो सकता है? कार लूंगा तो एप्रिशिएट होगा। अगर मैंने गाड़ी परचेस की, मोटर वैन परचेस किया, तो वो एप्रिशिएट होगा कि डेप्रिशिएट होगा? डेप्रिशिएट। भाई गाड़ी जितनी पुरानी होती है इतना वैल्यू कम होता है ना, कि बढ़ता है? कम होता है ना। अब बिजनेसमैन गोल्ड की परचेस करे, जमीन ले लो, लैंड, लैंड का भाव बढ़ता ही है, कम नहीं होगा कभी भी। टाइम लग सकता है बढ़ने के लिए, लेकिन बढ़ेगा। किसी किसी का भाव जल्दी हो जाता है, जैसे कि ज़मीन परचेज कर लिया, मालूम पड़ा 2 साल बाद कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, मेट्रो का प्रोजेक्ट आ रहा है, भाव बढ़ जाएगा। तुम लोग देखोगे रोड साइड ज़मीन काफ़ी महंगी होती है, बिजनेस के लिए वैल्यू बढ़ता है ना। प्रोजेक्ट आ गया, गवर्नमेंट ने नया प्रोजेक्ट बना दिया। अभी मुंबई जैसे एरिया में मेट्रो भी है, वैल्यू है ज़्यादा। तो एप्रिसिएशन। ओके, नाउ वी आर सीइंग अबाउट द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू गिरना। तो वैल्यू गिरना एसेट्स का फ़ायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। नुकसान रहेगा तो कहाँ इफेक्ट आएगा? दिमाग लगाओ। लॉस है, कहाँ आएगा? किसके डेबिट साइड आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। एडजस्टमेंट में 2 इफेक्ट होता है। दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड। पर्टिकुलर एसेट से क्या होगा? माइनस होगा ना, और वैल्यू घट रहा है ना। बात समझ में आ रहा है ना? कैसे अंदाज़ा लगा रहे हो? समझ में आया? एडजस्टमेंट तो आप आराम से इफेक्ट बोल सकते हो, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, भूल जाओगे। समझो कि एक्चुअली कहाँ का इफेक्ट। तो फाइनल अकाउंट्स वेरी इजी, 12 मार्क्स का आएगा फाइनल अकाउंट इस साल 2020 में। कितना है 2020-2021 का एकेडमिक ईयर का ये फाइनल अकाउंट कितना मार्क्स का है? 12 मार्क्स का है। बात समझ में आ रहा है? नाउ द 10th एडजस्टमेंट इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस, आई एम नॉट सेइंग बिजनेस मैन, आई एम सेइंग द बिजनेस। बिजनेस इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। बिजनेस इज ए आर्टिफिशियल पर्सन एंड बिजनेसमैन इज ए नेचुरल पर्सन, यू कैन से, है ना। ये में नहीं होता है ना बिजनेसमैन तो, बट दोनों पॉइंट के हिसाब से सोचना है। वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है, बिजनेस भी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों आर्टिफिशियल पर्सन? क्योंकि रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट में। क्या है? पर्टिकुलर बिजनेस रजिस्टर्ड है, इसलिए वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अभी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचो। किसके हिसाब से सोचोगे? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट बिजनेस मैन। आई एम सेइंग अबाउट द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कौन लाता है? बिजनेसमैन लाता है। और कैपिटल से तुम लोग को पता रहेगा क्या क्या परचेस करता है ना। सारा खेल कैपिटल के ऊपर ही बिजनेस का। ऑल द गेम इज डिपेंड ऑन कैपिटल। ज़मीन खरीदता है, मशीनरी खरीदता है, मोटर वैन खरीदेगा, बिल्डिंग बांधेगा, बहुत सारी चीज़ें ना, फर्नीचर विनीचर जो भी कैपिटल से ही आता है। उसके बाद वो बिजनेस स्टार्ट करता है। सबसे पहले तो बिजनेसमैन को कैपिटल डालना पड़ेगा बिजनेस में, तभी जाते बिजनेस चलता है। तो बिजनेसमैन ने कैपिटल लाया, बिजनेस को दिया, आर्टिफिशियल पर्सन को दिया। आर्टिफिशियल पर्सन मैं बोल रहा हूँ, आर्टिफिशियल को पर्सन को दिया, वो बिल्डअप हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन बिल्डअप हो गया। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन इसका कैपिटल यूज़ कर रहा है, किसका? बिजनेसमैन का। तो यूज़ करने का क्या होगा? आर्टिफिशियल पर्सन क्या करेगा? बिजनेसमैन को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? ब्याज देगा। क्या देगा? ब्याज, है ना। समझ में आ रहा है? तुम लोगों को क्या लगता है, तुम्हारे अभी सोच के हिसाब से बिजनेसमैन को क्या मिलता है बिजनेस से? मुझे बताओ।
क्या मिलता है? यही सोचते हैं ना, ये ट्रेडिशनल सोचें। मॉडर्न बिजनेस के हिसाब से क्या होता है मालूम है क्या? मॉडर्न बिजनेस के हिसाब से कि ट्रेडिशनल बोलेगा सर प्रॉफिट ओनली, पर मॉडर्न हिसाब से क्या है, बिजनेसमैन को प्रॉफिट तो गेन करता ही, डायरेक्ट डिविडेंड। प्रॉफिट को और भी अच्छा वर्ड यूज़ करूँगा तो कॉमर्स वर्ल्ड में डिविडेंड, ये गेटिंग द डिविडेंड, ये गेटिंग द इंटरेस्ट, है ना? क्या बोला मैंने? डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना? एंड बिजनेसमैन को सैलरी भी मिलता है। क्या मिलता है? सैलरी। तुम लोग बोलोगे सर बिजनेसमैन को सैलरी कैसे? एम्प्लॉय थोड़ी ना, एम्प्लॉय थोड़ी ना है ना? हम छोटा मोटा बिजनेस की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ रिलायंस कंपनी का, जे जियो का एग्जांपल देता हूँ। जे जियो कौन है? जे जियो अंबानी। जे जियो बोलते हैं ना। तो देखो अंबानी रिलायंस का अकेला ही मालिक है क्या? पूरा शेयर उसका ही है क्या? नहीं, मेजॉरिटी शेयर उसके अंडर में है। मेजॉरिटी होल्डर यू कैन से, रिलायंस कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है? अंबानी, मुकेश अंबानी। जियो कंपनी का ले लो, और कुछ है ना, और भी जो परसेंट रहेंगे, मिनिमम परसेंट जो भी रहेगा, लेकिन बाकी लोग तो है ना। मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है? मुकेश अंबानी। इसलिए वो फैसला ले सकता है ना। बोर्ड्स मीटिंग में, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी मतलब क्यों फैसला ले सकता है बोर्ड मीटिंग में हो। तो मुकेश अंबानी बिजनेस को चलाता है, तो शेयर होल्डर है, इसलिए इसको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। उसने कैपिटल डाला है, उसको मुकेश अंबानी को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और काम भी तो कर रहे हैं ना, डेवलप कर रहे हैं, तो मुकेश अंबानी को क्या कर मिलता है? सैलरी भी मिलता है। क्या मिलता है? सैलरी। क्या मिलता है? सैलरी। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ वो डिविडेंड ही नहीं मिलता, प्रॉफिट ही मत समझो, उसको सैलरी भी मिलता है। मुकेश अंबानी का सैलरी कितना होगा? 6 लाख रुपया, है ना? तो इन करोड़ में 6 to 7 करोड़ पर मंथ, महीने का। सिर्फ सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिविडेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो करोड़ों में। और ब्याज भी जो मिलता है, उसने जो कैपिटल डाला है वो भी करोड़ में। समझ में आ रहा है? तो मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से बिजनेस में क्या मिलता है? बिजनेसमैन को क्या मिलता है? डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरी। कंफ्यूज होना नहीं, ओके? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? पहला इफेक्ट यू कैन से कहाँ आएगा? प्रॉफिट और लॉस आएगा। कौन सा साइड आएगा? डेबिट साइड। एक्सपेंसेस है ना, लॉस नहीं बोल सकते, एक्सपेंस है ना। डेबिट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लेकिन इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है ना, दे रहा ना। तो कौन सा साइड आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, लायबिलिटी साइड कैपिटल या फिर करंट से क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? क्या करोगे? ऐड करोगे। क्या करोगे? अभी मुझे बताओ ऐड क्यों करोगे? कैपिटल या करंट से हम ऐड क्यों करेंगे? वाई दे हैव यूज द वर्ड ऐड, वाई नॉट सब्ट्रैक्ट? ऐड क्यों यूज़ किया? कैपिटल या फिर करंट से मैंने क्या बोला? ऐड बोला ना। ऐड ही क्यों बोला? लेस क्यों नहीं बोला? ऐड इसलिए कि कैपिटल बिजनेस के ऊपर क्या है? कर्जा। उसको तो देना ही है, बिजनेस को, बिजनेसमैन को लौटाना है कैपिटल। और कभी लौटाएगा? जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होगी। वाइंडिंग अप का मतलब क्लोज हो गई। तो अगर कंपनी बंद हो गई तो जितना कैपिटल है उसको तो देना ही पड़ेगा ना बिजनेस को। तो कैसे करेगा? बाय सेलिंग द एसेट्स। डिसोल्यूशन करेंगे। डिसोल्यूशन में आपको पता लगेगा किस तरह से एसेट्स सोल्ड होते हैं। आप चैप्टर करेंगे, आपको पता लगेगा कि बिजनेस जब भी लॉस में जाता है, बहुत सारी रीज़न होती है, लॉस के अलावा बहुत सारी रीज़न होती है, तभी डिसॉल्व होता है। तभी डिसोल्यूशन के टर्म में क्या करता है कि एसेट सोल्ड होता है, लायबिलिटी पे होता है। आप डिसोल्यूशन में देखेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से। लेकिन इसमें आ जाता है कि ऐड है, तो कैपिटल तो देना ही है,
लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी तो मिलेगा ही ना बिजनेसमैन को। तो कैपिटल के साथ क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी तो मिलेगा ना, इसलिए क्या किया? ऐड किया। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया क्या? कोई डाउट है? समझा?